वेलकम बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 59, जो आपके भूगोल पुस्तक के तीसरे पाठ अपवाह पाठ से संबंधित है। बच्चों, हम इस वर्कशीट में इस पाठ से संबंधित कुछ मानचित्र कार्यों पर बात करेंगे। तो इस पाठ में, अपवाह वाले पाठ में, आपने जल राशि का परिवहन यानी पृथ्वी पर पानी का जो स्रोत है उनके बारे में पढ़ा है। इसमें हमने नदियों के बारे में पढ़ा है और झीलों के बारे में पढ़ा है, तालाबों के बारे में पढ़ा है। तो उसी तरह कड़ी में उन नदियों के नामों को हमें मानचित्र पर लोकेशन सीखनी है कि वो नदियां कहाँ पर हैं और किस मार्ग से होकर के बहती हैं। तो आइए देखते हैं, इस वर्कशीट में हमें जानना है, नीचे दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित नदियों को दिखाकर उनके नाम भी लिखिए। इन नदियों में है सिंधु, सतलुज, गंगा, नर्मदा, तापी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी। इन नदियों को हमें अपने मानचित्र पर दिखाना है। साथ ही साथ इस दिए हुए मानचित्र पर निम्नलिखित झीलों को भी दिखानी है और उनका नाम लिखना है। उनमें से प्रमुख हैं बूलर झील, पुलिकट झील, सांभर झील और चिल्का झील। तो बच्चों, इसे समझने के लिए आप अपने किताब की मदद ले सकते हो। किताब के तीसरे पाठ के पेज नंबर 18 पर एक मैप दिया हुआ है। उस मैप को देख करके भी आप इसे आसानी से भर सकते हैं। तो आइए हम उसी मैप को दिखा करके उसी की मदद से बताते हैं कि किस तरह से हम इन नदियों और झीलों को मानचित्र पर प्रदर्शित करेंगे। तो चलिए देखते हैं किताब का वो पेज जिसमें इन चीज़ों को मानचित्र पर दिखाया गया है। बच्चों, ये रहा आपके भूगोल किताब की तीसरे पार्ट के पेज नंबर 18, जिसमें इस मानचित्र को दिखाया गया है। मानचित्र में आप देख रहे हैं, ये है भारत की मुख्य नदियां और झीलें। तो आइए इसे हम जूम करते हैं और देखते हैं उन नदियों के बारे में जिनको हमें मानचित्र पर दिखाने के लिए कहा गया है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो वर्कशीट में दिया हुआ उसमें से शुरू के कुछ नदियां वो हैं जो उत्तर भारत की नदियां हैं और हिमालय से निकलती हैं। तो आइए उन नदियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहली नदी है सिंधु नदी। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि सिंधु नदी भारत के कुछ हिस्से से बहती है और पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में निकल जाती है। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ ये इस क्षेत्र से, यहाँ से ये सिंधु नदी, यहाँ देखेंगे सिंधु नदी लिखा भी हुआ है। तो ये यहाँ से इस तरह से बहती है और जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में बहते हुए इस तरह से ये जा कर के ये यहाँ पर दो छोर हो जाते हैं और ये जा कर के अरब सागर में मिल जाती है। तो इस तरह से आप सिंधु नदी दर्शाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे सिंधु नदी, जिस तरह से ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आइए अब देखते हैं दूसरी सतलुज नदी। तो आप इसी में देखेंगे कि सतलुज नदी भी यहीं पर दर्शाया हुआ है। ये रहा, सतलुज नदी भी आगे जा करके सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये सतलुज नदी का हिस्सा है। तो ये इधर से निकलती हैं और इधर से बहती हुई, पंजाब से होकर बहती हुई सतलुज नदी सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। तो यहाँ पर ऐसे लाइन खींच देंगे तो ये हो जाएगी आपकी सतलुज नदी। तीसरी नदी प्रमुख है गंगा नदी। तो गंगा नदी भारत की प्रमुख नदी है और ये भी यही जो हिमालय का जो गंगोत्री का इलाका है यानी उत्तराखंड, वहीं से निकलती है। आप देख रहे हैं गंगा नदी इसमें दिया भी हुआ है। यहाँ पर ये दो छोर निकलती हैं, दो जलधाराएं निकलती हैं और फिर एक होकर के बहती हुई आती है। ठीक है, और यहाँ से बहते हुए यूं देखते जाएंगे आप, ऐसे ऐसे बहते हुए और बिहार, बंगाल होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में जाकर के ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है और फिर ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस तरह से ये गंगा नदी भी जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस तरह से आप ये गंगा नदी को ऐसे दर्शा सकते हैं। गंगा नदी की एक जलधारा यहाँ से होकर के यहाँ पर भी निकल आती है, जो कोलकाता से, हुगली से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये आप यहाँ से भी ऐसे दर्शा सकते हैं या इधर से बांग्लादेश से होते हुए भी दर्शा सकते हैं। दूसरी है, चौथी नदी है नर्मदा। नर्मदा नदी को भी आप देखेंगे, नर्मदा नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अंतर को एक तरह से बांटने वाली नदी है बीच में। तो ये आप देखेंगे यहाँ से ये नर्मदा नदी है।
ये भारत की प्रमुख वो नदी है जिसकी जलधारा पूरब से पश्चिम की तरफ है, इधर की तरफ बहती है और ये जाकर के अरब सागर में गिरती है। इसी के नीचे आप देखेंगे एक इसी के पैरेलल ये तापी नदी है। तापी नदी भी पूरब से चल करके पश्चिम की तरफ अरब सागर में गिर जाती है। तो यहाँ पर ये नर्मदा और तापी नदी है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जो पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं यानी इधर की तरफ, वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, और पश्चिम की तरफ यानी अरब सागर में गिरने वाली नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। क्योंकि अरब सागर का ये जो भारत का जो तटीय इलाका है वो समुद्र से ऊंचाई ज़्यादा है, जबकि पूर्वी तट का समुद्र से ऊंचाई कम है। तो इसी तरह से इसीलिए इन क्षेत्रों में डेल्टा का निर्माण होता है और इस तरफ की जो नदियां गिरती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती है। भारत की दो प्रमुख नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं वो है नर्मदा और तापी। इसके अलावा अब हमें दर्शाना है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी को। तो ये दक्षिण भारत की नदियां हैं। तो आइए हम अब थोड़ा सा इस मैप को स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं दक्षिण भारत की नदियों के बारे में। इसको थोड़ा सा हमने इसे स्क्रॉल किया तो हाँ, यहाँ आप देखेंगे, आप दक्षिण भारत की नदियों को आसानी से दिखा सकेंगे हम। तो उसमें है कावेरी और कृष्णा। तो आप इसमें ढूंढेंगे कि भाई कावेरी नदी कहाँ है और कृष्णा कहाँ है। तो आप देखेंगे कि यहाँ दक्षिण भारत में, यहाँ दक्षिण की तरफ ये यूं चल करके ऐसी कावेरी नदी इधर से चल करके और यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसी तरह से कृष्णा नदी भी आप देखेंगे कि इधर से यूं चलती है और यूं मिलते हुए और यहाँ से चलते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये कृष्णा नदी रही। इसी तरह से गोदावरी नदी इसके थोड़ी सी ऊपर और बहती है, यूं देखेंगे आप, यहाँ से ऐसे बहती हुई इसकी विभिन्न जलधाराएं हैं और यहाँ से आकर कोलेरू झील होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, और इसके बाद आती है महानदी। तो महानदी थोड़ा और ऊपर की तरफ है, उत्तर की तरफ, और यहाँ ये आप देखेंगे विभिन्न जलधाराएं इसमें मिलती हैं और मिल करके महानदी इधर उड़ीसा के तटीय इलाकों पर ये डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस तरह से आप इन नदियों को अपने मानचित्र पर दर्शाएंगे। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ में आ रही होगी। तो आप खाली मैप मानचित्र लेंगे और उस पर इन नदियों को लाइन खींचेंगे। ये बिल्कुल आप इस टाइप का ना खींच पाएँ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप इतना ध्यान रखें कि इसका लोकेशन इसी क्रम में हो। तो इससे आप ज़्यादा बेटर तरीके से, ज़्यादा अच्छी तरह से इन नदियों को मानचित्र पर दर्शा सकेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं झीलों के बारे में। तो झीलों में जो प्रमुख झीलें जिनको दर्शाने को इसमें कहा गया है उनमें है बूलर झील, पुलिकट झील, सांभर झील और चिल्का झील। तो पुलिकट झील और चिल्का झील ये दक्षिण भारत की झील है। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ चिल्का झील लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे इस लाइन बॉक्स के अंदर देखिए, ये थोड़ा सा कटा हुआ भाग है, तटीय भाग जो कटा हुआ है, इसी को यही चिल्का झील है। ये उड़ीसा के तटीय इलाके पर स्थित है। तो ये रहा चिल्का झील, आप यहाँ लेकर के ऐसे दर्शाएंगे। वहीं आंध्र प्रदेश के जो तमिलनाडु के ऊपर ही आंध्र प्रदेश है, वहाँ का जो तटीय इलाका है वहाँ पर स्थित है एक पुलिकट झील। तो आप इन स्थानों को, ये तटीय इलाके यानी यहाँ पर ये हो गया पुलिकट झील और यहाँ ये हो गया चिल्का झील, तो इसको दोनों को यहाँ पर दर्शाएंगे। इसके बाद दो और है बूलर झील और सांभर झील। तो इसके लिए हमें मैप को थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो आइए अब हम स्क्रॉल करके बूलर झील और सांभर झील को दर्शाते हैं। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि सांभर झील जो है वो राजस्थान में स्थित है और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो राजस्थान, आपको पता है कि ये इलाका राजस्थान का है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये दर्शाया हुआ है, ये झील है और यहाँ पर देखिए ये झील का इलाका है और ये देखिए लिखा हुआ है सांभर नमक झील। तो ये खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। वहीं चौथी झील का नाम है उसमें बूलर झील। बूलर झील जम्मू कश्मीर में है और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। आप देखेंगे यहाँ पर ये यहाँ दर्शाया हुआ ये बूलर झील है और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये बूलर झील। तो इस तरह से आपने जाना कि बूलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, सांभर झील जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो राजस्थान में स्थित है, चिल्का झील उड़ीसा के तटीय इलाके पर स्थित है और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके पर स्थित है। तो उम्मीद है बच्चों आप सभी को ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आपको क्या करनी है, एक मैप निकालनी है और उस मैप पर इन सभी नदियों को
लाइन खींचनी है, नदियों को दर्शानी है और उनके नाम लिखने हैं। साथ ही साथ इन चारों झीलों को जिनके नाम दिए हुए हैं उनको भी लोकेट करना है। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और इन नदियों और झीलों को मानचित्र पर प्रदर्शित करिए। तो आइए हम फिर से चलते हैं एक बार वर्कशीट की तरफ। तो आइए अब वर्कशीट के अगले हिस्से में प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। बच्चों, हमने मैं भरते समय इन प्रश्नों को उत्तर बता भी दिए थे और आप इन प्रश्नों को उत्तर अब आसानी से लिख सकते हैं। किन्हीं दो नदियों के नाम लिखिए जो पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो मैंने बताया था बच्चों, इनमें से केवल नर्मदा और तापी दो ही नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम की ओर यानी अरब सागर में गिरती है। बाकी सारी नदियों के जो नाम दिए हुए हैं वो सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो उनमें से किन्हीं भी दो नदियों का नाम आप लिख सकते हैं, जैसे गंगा नदी, सॉरी उसमें सिंधु नदी भी नहीं लिख सकते आप, गंगा नदी, ठीक है, महानदी, कृष्णा, कावेरी। ये कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियों में से किसी भी नाम का आपने मैप पर दर्शाया है कि जो नदियों को बंगाल खाड़ी तरफ गिरते हैं उनमें किसी का नाम लिख सकते हैं। गंगा और महानदी लिख दिया आपने। किन्हीं दो नदियों के नाम लिखिए जो पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। तो ये तो दो ही नदियां हैं जिसके बारे में हमने विशेष रूप से उस समय भी बात की थी, नर्मदा और तापी। ये दो नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। तीसरा करें, भारत के समीप स्थित महासागर का नाम लिखिए। तो भारत के समीप इस इलाके में कौन सा महासागर स्थित है आप सभी जानते हैं, कौन सा है? हिंद महासागर। तो आपको यहाँ लिखना है हिंद महासागर। ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी इसी हिंद महासागर का एक हिस्सा है। चौथा है, हिमालय की किन्हीं दो नदियों के नाम लिखिए। तो हिमालय की दो नदियों आपने उसमें मैप में भी देखा था, एक गंगा लिख सकते हैं आप, गंगा, और यमुना। यमुना भी हिमालय से निकलती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज, ब्यास, ये सारी नदियां वहीं से निकलती हैं। तो इसमें आप सिंधु भी लिख सकते हैं। तो यानी गंगा, यमुना और सिंधु लिख सकते हैं जो गंगा से निकलती हैं। किन्हीं दो प्रायद्वीपीय नदियों के नाम लिखिए। तो प्रायद्वीपीय नदियों में हमने बात की थी दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनमें से किन्हीं इन सब का नाम लिख सकते हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनमें से किसी का दो का नाम लिख सकते हैं आप। तो इस तरह से इनका नाम आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आइए अब देखते हैं, यहाँ से आप देख लेना। आइए अब देखते हैं कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। और आज का संदेश है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बच्चों, हम लोग बार बार इस चीज़ को रिमाइंड करा रहे हैं, सब लोग जान भी रहे हैं कि हम स्वयं भी मास्क पहने। कोविड-19 के विरुद्ध हमें कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है और पूरी प्रिकॉशन लेनी है। तो हमें स्वयं भी इन सब का पालन करनी है, यानी मास्क पहनने, नियमित रूप से अपने हाथ धोने हैं और 2 गज की दूरी मेंटेन करनी है। हमें स्वयं भी करने हैं और अपने सगे संबंधियों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करने हैं। तभी हम स्वयं का, अपने परिवार का और समाज का बचाव कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और इस वर्कशीट को करके अपने सर जी को भेज दीजिए ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।